वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है मनोज एंड नंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पास जर्नल एंट्री अंडर द फ्लोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चार कंडीशन आपको गिवन है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। दो पार्टनर है मनोज एंड नंद, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो देखिए केस नंबर 1 में बता रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। तो देखिए यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कंपनी के पास 1 लाख रुपीज का और यहाँ पे कोई लायबिलिटी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन द एंटायर रिजर्व इज कंसीडर्ड अ फ्री रिजर्व। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जितना भी आपके पास ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री होगी बच्चों इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंद कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपीज को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 3:2 गिवन है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंद तो मनोज कैपिटल अकाउंट में 60,000 जाएगा और नंद कैपिटल अकाउंट में 40,000 जाएगा। तो पहली केस की जर्नल एंट्री आपकी सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी क्योंकि इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो गिवन है पर यहाँ पे कोई लायबिलिटी है नहीं जो पे करनी है, तो इसलिए सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आप करेंगे। अब है अगला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन एट 75,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपीज का है बट लायबिलिटी 75,000 रुपीज की है। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और जो भी बैलेंस बचा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंद कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपीज का रिजर्व था जिसमें 75,000 की लायबिलिटी है। तो रिमेनिंग 25,000 हमने क्या करा, मनोज और कैपिटल में इनकी ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि 3:2 थी। तो मनोज की कैपिटल अकाउंट में जाएगा 15,000 रुपीज और नंद के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 10,000 रुपीज। और जो टोटल और जो 75,000 रुपीज है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट में 75,000 रुपीज जाएगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट में 15,000 रुपीज और टू नंद कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपीज। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। तो इस तरीके से पहली जनरल एंट्री होगी सेकंड केस की। इसके बाद एक जनरल एंट्री और करनी है आपको। क्या जनरल एंट्री है वो, क्योंकि जो भी अब लायबिलिटी है ना, अब क्या करेंगे, जो लायबिलिटी है उसकी पेमेंट भी तो करेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी सेपरेट एंट्री इज आल्सो पास फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी व्हिच इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि पेमेंट करी अब हमने 75,000 लायबिलिटी थी तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये आप अमाउंट लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इस तरीके से हमारी सेकंड केस की भी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब है केस नंबर 3 जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का है और लायबिलिटी 1,20,000 की है। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी हमारी ज्यादा है कंपनसेशन से 1 लाख रिजर्व से। रिजर्व 1 लाख का है, लायबिलिटी 1,20,000 की है। तो लायबिलिटी एक्सीड द रिजर्व। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लायबिलिटी जो है वो रिजर्व से क्या है, ज्यादा है। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री है 1 लाख रुपीज डेबिट साइड, 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड। अब क्या करेंगे, जो ये हमारी जो हमें लायबिलिटी 1,20,000 की पे भी तो करनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 डेबिट साइड और 1,20,000 क्रेडिट साइड आएगा। रेशन लिखेंगे आप बीइंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसके बाद जो है हमारे पास केस नंबर 4 है जो कि लायबिलिटी रिजर्व 1 लाख का है और लायबिलिटी भी 1 लाख रुपीज की है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, देखिए द लायबिलिटी जो है वो इक्वल है रिजर्व के। तो जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने ट्रांसफर करा है रियलाइजेशन अकाउंट में 1 लाख रुपीज और इसके बाद हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख का अमाउंट डेबिट साइड, 1 लाख का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से इस चारों केस की हमने जनरल एंट्री कर दी है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।